नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया फॉर यू चैनल में। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त रवि। दोस्तों, ये है विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर जो एलोरा में स्थित है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये मंदिर किसने बनाया होगा। मुझे लगता है कि पूरा वीडियो देखने के बाद आप भी मेरी तरह यकीन करेंगे कि इतिहास की किताबों में हमने जो पढ़ा था वो गलत था और ये मंदिर एलियंस ने ही बनाया होगा। ऐसा क्या खास है इस मंदिर में? इस मंदिर को किसी आम मंदिर की तरह पत्थर जोड़ जोड़ कर नहीं बनाया गया है, बल्कि एक पूरे पहाड़ को काटकर बनाया गया है। दुनिया में यह अपनी तरह का एक अकेला ढांचा है जिसे एक पूरे पहाड़ को ऊपर से नीचे की तरफ काटकर बनाया गया है। एलोरा या दुनिया में और जहां कहीं भी मंदिर या कोई गुफा बनाई गई है, वहां पहाड़ को सामने की तरफ से काटा गया है। पूरी दुनिया में जहां भी पत्थर को काटकर कोई ढांचा बनाया गया है, वहां पत्थर को काटने के लिए कट इन मोनोलिथ तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। सिर्फ कैलाश मंदिर में ही इसके बिल्कुल विपरीत एक तकनीक कट आउट मोनोलिथ का उपयोग किया गया है। ये समझने के लिए कि ये तकनीक कितनी मुश्किल है, लगभग 100 फीट ऊंचे इस खंभे को देखिए जो इस मंदिर में स्थित है। देखिए इस खंभे के सामने लोग कितने छोटे दिखाई देते हैं। आमतौर पर इतने विशाल खंभे को बिल्कुल सटीक तरीके से तराशने में कई सालों का समय लगेगा, लेकिन इस खंभे को बनाने के लिए इसके अगल बगल के पत्थर को खोद कर निकाला गया है। ये सोच के ही हैरानी होती है कि इस खंभे को बनाने के लिए कितनी ज्यादा मात्रा में पत्थरों को खोद कर निकाला गया होगा। इस बात से इतिहासकार और पुरातत्व शास्त्री भी हैरान हैं। पुरातत्व शास्त्रियों के अनुसार यहां करीब 4 लाख टन पत्थरों को काटकर निकाला गया होगा, जिसमें 10 या 20 साल नहीं बल्कि कई 100 सालों का समय लगा होगा। जबकि इतिहासकारों के पास यहां इतने लंबे समय तक होने वाले किसी कार्य का रिकॉर्ड नहीं है और उनके अनुसार ये मंदिर सिर्फ 18 सालों में बनाया गया था। चलिए हम खुद ही कैलकुलेट करके देखते हैं कि इतिहासकारों की बात कितनी सही है। मान लेते हैं कि यहां काम करने वाले मजदूर 18 साल तक बिना किसी छुट्टी के रोजाना 12 घंटे काम करते थे। यहां हम उस समय को नहीं जोड़ रहे हैं जो इस खंबे पर की गई बेमिसाल नक्काशी में लगा होगा, और ना ही उस समय को जो इसके डिजाइन और इंजीनियरिंग में लगा होगा। मतलब हम मान रहे हैं कि 18 साल तक ये मजदूर सिर्फ पत्थर ही काट रहे थे। अगर 18 साल में 4 लाख टन पत्थर निकाला गया तो इसका मतलब है एक साल में लगभग 22,222 टन पत्थर निकाला गया, और इसी तरह लगभग 60 टन पत्थर रोज और 5 टन पत्थर प्रति घंटे निकाला गया होगा। आप सब इस बात से सहमत होंगे कि आज की तकनीक को इस्तेमाल करके भी प्रति घंटे 5 टन पत्थर खोदकर निकालना लगभग असंभव है। तो उस जमाने में जहां कोई आधुनिक मशीन उपलब्ध नहीं थी, इंसानों ने ये कैसे किया होगा? या क्या ये वास्तव में इंसानों ने ही किया था या किसी उन्नत एलियन सभ्यता द्वारा किया गया था? अगर हम इस अद्भुत संरचना को बनाने की बात थोड़ी देर के लिए भूल भी जाएं और सोचें कि क्या इंसान इस संरचना को तोड़ के नष्ट करने में सक्षम है? मुगल शासक औरंगजेब ने हजारों मजदूर लगाकर इसे तोड़ने का प्रयास किया था। साल 1682 में उसने इस मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था ताकि
इसका नामो निशान भी बाकी ना रहे। लेकिन 3 साल तक हजारों मजदूर मिल के भी इस मंदिर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाए। वो सिर्फ कुछ मूर्तियों को ही थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा पाए और इस नतीजे पर पहुंचे कि इस मंदिर को पूरी तरह से नष्ट करना संभव नहीं है। आखिरकार औरंगजेब ने हार मान ली और मजदूरों को इस काम से हटा लिया। तो क्या ये मान लिया जाए कि ऐसी अद्भुत संरचना का निर्माण एलियंस ने ही किया होगा, जिसे बनाना तो क्या तोड़ना भी इंसानों के बस में नहीं है। पुरातत्व शास्त्रियों का मानना है कि एलोरा गुफाओं से भी पहले इस कैलाश मंदिर का निर्माण हुआ था और इसके कई 100 सालों के बाद ही आसपास के स्थानों में अन्य मंदिरों का निर्माण हुआ। कैलाश मंदिर बाद में बने मंदिरों से कहीं ज्यादा बड़ा और बेहतर है। अगर इस मंदिर का निर्माण इंसानों ने ही किया था तो फिर समय के साथ पत्थर काटने की इस तकनीक का और भी विकास होना चाहिए था और बाद में बने मंदिर ज्यादा बड़े और ज्यादा सुंदर होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कैलाश मंदिर इंजीनियरिंग का अपनी तरह का एक बेमिसाल नमूना है। कैलाश मंदिर अकेला ऐसा मंदिर है जो आकाश से भी दिखाई देता है। इसके अगल बगल लगभग 34 मंदिर हैं, लेकिन सिर्फ ये ही आकाश से दिखता है। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या जानबूझकर इसे इस तरह से डिजाइन किया गया था ताकि ये आकाश से दिखाई दे, जैसे कि पेरू में नाज़का लाइंस दिखाई देती हैं। अगर आप गूगल अर्थ में देखें तो कैलाश मंदिर के ऊपर एक एक्स का निशान दिखाई देता है, जो कि इस मंदिर के ऊपर बने एक गोलाकार डिजाइन की वजह से है जिसमें 4 शेर बने हैं। क्या यह एक्स का निशान एलियंस को कोई संकेत देने के लिए बनाया गया था ताकि ऊपर से देखने पर उन्हें इस जगह का पता लग सके? दूसरे किसी भी मंदिर की अपेक्षा कैलाश मंदिर का डिजाइन चारों दिशाओं के साथ एकदम सटीक तरीके से मिला हुआ है। इस मंदिर का प्रवेश द्वार एकदम सटीक तरीके से पश्चिम दिशा को पॉइंट करता है। क्या यह भी सिर्फ एक इत्तेफाक है? यहां बने दूसरे मंदिरों की अपेक्षा सिर्फ इस मंदिर में ही पुल बने हैं जो अलग अलग टावर्स को एक दूसरे से जोड़ते हैं। इतना ही नहीं, यहां रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, गुप्त अंडरग्राउंड रास्ते और विशाल बालकोनीज भी हैं। साथ ही यहां सीढ़ियों का जटिल जाल भी है जो अलग अलग मंदिरों को जोड़ता है। हैरानी की बात यह है कि इन सब चीजों का डिजाइन पहले ही बनाया गया होगा, क्योंकि यह मंदिर पहाड़ को काटकर ऊपर से नीचे की तरफ बनाया गया है। उदाहरण के लिए, अगर 2 बिल्डिंग्स को जोड़ने के लिए पुल बनाना था तो इस बारे में पहले ही सोचा गया होगा, क्योंकि बिल्डिंग बनाने के बाद ये पुल बनाना संभव नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि ये मंदिर पत्थरों को जोड़ जोड़ कर नहीं, बल्कि एक पूरे पहाड़ को काट कर बनाया गया है और ये सारी बिल्डिंग्स और मंदिर एक ही पहाड़ से तराश के निकाली गई संरचनाएं हैं। क्या आपको अभी भी लगता है कि इसका निर्माण छेनी, हथौड़े और कुदाल से ऐसे लोगों के द्वारा किया गया जिन्हें गणित और वास्तुकला की बहुत कम जानकारी थी, या फिर इसका निर्माण किसी एलियन सभ्यता के द्वारा किया गया जो तकनीकी रूप से बहुत ज्यादा उन्नत थे? तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के बारे में जानकारी सही समय पर मिल सके। फिर से मुलाकात होगी आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।